फ्रेंड्स का गुड मॉर्निंग करता हूं। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आप इस समय देख रहे हैं अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म जो आपको दिखाया जा रहा है। जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अपना टारगेट है एसएससी। देन अपना लोगो है लेट्स क्रैक एसएससी, जिसका कोर्स शेड्यूल आपके सामने ओपन है। आओ दोस्तों, फिर से मैं एक बार आपको दिखाता हूं जिससे प्रॉपर आपको पता चले। गेट सब्सक्रिप्शन लेट्स क्रैक एसएससी। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पढ़ाते हैं, देखो आपके बेस्ट एजुकेटर, ये देखो आपके सामने चल रहे हैं जो यूट्यूब पर आपको पढ़ाते हैं। और यूट्यूब पर देखकर मन में आती है कि काश ये अपने को गाइडेंस दे दे तो अपना सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर मिलेंगे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर जो आपको घर बैठे सिलेक्शन दिला सकते हैं। इसके लिए जल्दी से जल्दी आप अपना सब्सक्रिप्शन कीजिए। क्लियर? सब्सक्रिप्शन कीजिए और जल्दी से जल्दी कोर्स को पेड कीजिए, जिससे घर पर बैठकर ही आप सिलेक्शन ले सके। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सब्सक्रिप्शन किस प्रकार से लिया जा सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक छोटा सा फॉर्मेट करना है। और फॉर्मेट क्या है कि आपको अपने मोबाइल में जाना है। मोबाइल में आप जाओगे प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाकर आपको टाइप करना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप वहाँ पर टाइप करोगे, आपके सामने अनअकैडमी का ऐप ओपन होगा। आपको सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल आई मीन्स डाउनलोड करना है। जैसे आप इसे डाउनलोड करते हो, आपके सामने ओवरऑल कोर्स चार्ट ओपन हो जाएंगे। जैसे देखो, आपके सामने प्रेजेंटली एसएससी का कोर्स चार्ट ओपन है। इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, सिविल, नेट, स्टेट लेवल की सभी प्रकार की जितनी भी एग्जाम होती हैं, सबकी तैयारी करवाई जाती है। जो भी आप तैयारी करना चाहते हो, केवल मात्र उसके एग्जाम का नाम लिखना, आपके सामने उसका कोर्स चार्ट ओपनली यानी ऑन द स्पॉट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट वहां पर आप देखोगे कि वहां पर आपको कोर्स मिलेगा 1 मंथ से लेकर 2 ईयर। आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। जिसमें मैं आपको अगर राय देना चाहूंगा तो वह रहेगा 1 ईयर का कोर्स। अब सबसे बड़ी बात आती है 1 ईयर के कोर्स में क्या क्या हो जाएगा। तो 1 ईयर के कोर्स में आप जो भी अपना कोर्स लेना चाहते हो, जो भी आप एरिया लेना चाहते हो, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का हो या यूपीएससी का, उस कोर्स में जो भी सब्जेक्ट आपके पास आते हैं वो प्रॉपर सब्जेक्ट आपको इस फीस में करवाए जाएंगे जो आपके उस कोर्स चार्ट के अनुसार रहेगी। जैसे वर्तमान में 1 ईयर की अगर अकॉर्डिंग टू एसएससी देखा जाए तो आपके सामने है 5,400। तो 5,400 में क्या क्या करवाया जाएगा? केवल मात्र जीके का पोर्शन होगा। तो ना दोस्तों, इस 5,400 में एसएससी का ओवरऑल मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट, कंप्यूटर, ये पूरा कोर्स करवाया जाएगा। कब तक करवाया जाएगा? 1 मंथ तक करवाया जाएगा। जिसमें आप चाहो तो यही कोर्स एक बार पढ़ो या यही कोर्स 3 बार पढ़ो, आपको कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं रहेगी। 1 साल तक पूरा का पूरा कोर्स आपका रहेगा, आप कितनी ही बार पढ़ो। अच्छा, इसके साथ साथ फिर आपको क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी? ऑन द स्पॉट जो भी लेक्चर होगा उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। पीडीएफ के साथ साथ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। उसके साथ साथ डाउट क्लासेज एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसी के साथ साथ आपको रिकॉर्ड क्लासेज एंड रिपीट क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप एक ही क्लास को चाहे कितनी बार देखो, जब तक आपके चैप्टर क्लियर ना हो तब तक देखो। एक सबसे खास चीज यहाँ पर मिलेगी आपको, मल्टीपल टीचर। अच्छा, मल्टीपल टीचर का अर्थ क्या हुआ? तो अपन कहीं पर भी ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं तो वहां पर जो टीचर अपने को पढ़ाने आ गया, अब वही टीचर अपने को पढ़ाएगा, ये मजबूरी है। यहाँ पर अपने को मल्टीपल टीचर मिलेंगे, एक ही सब्जेक्ट के 3 से लेकर 10 टीचर तक अपने को मिलेंगे। तो जो टीचर आपको सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं, ऐसे हर कोई अनअकैडमी के ऐप पर नहीं आ जाता है। क्लियर? आप उससे पढ़ सकते हो, और अगर कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं होता है तो सब टीचर से पढ़ सकते हो। तो इस तरह पूरा कोर्स, उसके साथ हेल्प और मल्टीपल टीचर आपको मिलेंगे केवल मात्र 5,400 रुपये में, वो भी 1 ईयर तक। एक सबसे खास बात, ये आपके 5,400 कब होगा? अगर आप यूज करते हो मेरे प्रोमो कोड का, जो प्रोमो कोड क्या है? लाइव डीके। क्या है दोस्तों? लाइव डीके। तो ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो यह कोर्स आपके होगा 6,000 रुपीज यानी 6,000 रुपये का। अगर आप चाहते हो कि आपको 10% डिस्काउंट मिले तो आप प्रोमो कोड का यूज करोगे लाइव डी के, और आपको ऑन द स्पॉट 10% डिस्काउंट मिलते हुए यह कोर्स हो जाएगा 5,400 रुपये का। तो दोस्तों 5,400 रुपये में आप पूरा 1 साल घर बैठकर तैयारी कर सकते हो। अच्छा, 5,400 क्या राशि है? अगर आप किसी भी कोचिंग में 1 साल तक जाते हो तो उसका रेंट, जो बस का रेंट होता है, वो बस का रेंट 5,400 से ज्यादा हो जाएगा। अगर 1 साल तक किसी कोचिंग में जाते हो और एक चाय भी पीते हो तो उस चाय का खर्चा 1 साल तक
वो ये 5,400 से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कहीं पर जाकर पढ़ते हो, रूम रेंट लेते हो, तो रूम रेंट का एक महीने का किराया हो जाएगा 5,400। आपको घर बैठे ये सब चीज़ें मिलेंगी। ना आपको कोरोना से डरने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत है, ना सोशल प्रॉब्लम, ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ना फैमिलियर प्रॉब्लम। घर पर बैठकर आराम से अपने घर वालों के साथ साथ तैयारी करो, जिससे कि उनका भी ध्यान रख सको और अपना करियर भी बना सको। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यार बिल्कुल घर पर बैठकर इस समय तैयारी करनी चाहिए, तो अब भी की अब भी कोर्स लेकर और सब्सक्रिप्शन लेकर अपना कोर्स स्टार्ट करें। क्योंकि जैसे ही आपका लॉकडाउन ओपन होगा अप्रैल या मई में, उसके जस्ट 2 महीने में सभी एग्जाम होंगी, क्योंकि सभी एग्जाम ऑलरेडी पोस्टपोन पड़ी हुई है। और अपने को अच्छी तरह पता है 2 महीने के अंदर अंदर अपन ऑफलाइन प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम तब तक आप प्रिपरेशन करते हुए चलो, जिससे एग्जाम लगे तो आपको पता चल जाए कि जहां पूरी दुनिया सो रही थी वहां आप अपना फ्यूचर बना रहे थे। तो आप इस समय फ्यूचर बनाते हुए चल सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए 2 ईयर का कोर्स भी है, जो है केवल मात्र 6,480 रुपये में। तो यही सारी सुविधाएं आप 2 साल तक ले सकते हो। लेकिन यह आप यूज करोगे प्रोमो कोड का तो ही पड़ेगा, नहीं तो यह कोर्स है आपके 7,200 का। और अगर आप प्रोमो कोड का यूज करते हो तो 10% डिस्काउंट ऑन द स्पॉट और मिलेगा 6,480 रुपये का। तो दोस्तों, आप 5,400 में 1 ईयर और 6,400 रुपये में 2 ईयर तक प्रॉपर तरीके से तैयारी करके घर बैठकर सिलेक्शन ले सकते हो। अब यह आपकी डेडिकेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने फ्यूचर के प्रति डेडिकेट हो। बाकी आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है अनअकैडमी का ऐप। एक सबसे खास बात और दोस्तों, मेरी जो रेगुलर क्लासें हैं ये मॉर्निंग 6:30 AM और 11 AM पर लगती है। 11 वाली क्लास आप देख रहे हो। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो आप जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। वो इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आप इसका आंसर दो, तब तक मैं एक बार आप सबसे बात कर लेता हूं। गुड मॉर्निंग मनीष जी, आपने मेरी क्लास सर्च मारी लेकिन आपको क्लास नहीं मिली। तो मनीष जी, आप एसएससी जाना, अनअकैडमी के ऐप पर एसएससी को आप देखोगे, और एसएससी को जैसे ही देखोगे वहां देवेंद्र कुमार त्रिवेदी सर्च मारते ही आपके सामने आ जाऊंगा। वहां जाकर आप मेरे नाम को फॉलो ही कर लेना, आपके पास नोटिफिकेशन ही आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे दोबारा कोई परेशानी नहीं होगी। मदन, प्रिया, योगेश, जितेंद्र, रौनक, राधे, सुमन, अनीता, अक्षय, तान्या, बलबीर, जसविंदर, ममता, रितिका और प्रिया जी आ चुके हैं। एसएससी का क्रॉस करने के लिए टाइम टेबल बता सकते हैं क्या? रौनक जी, अभी के अभी आप आराम से जैसे ही वीडियो पूरा होता है आप वहां पर जाना, ऐसा इस पे अनअकैडमी के ऐप पर, और वहां पर आप कोर्स रहता है तो एसएससी के कोर्स पर जाना, और वहां जाकर आपके पास रहेगा गेट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन लेना। और वहां जब अमाउंट पूछे तो आप जो मैंने प्रोमो कोड पूछ बताया है लाइव डीके, लाइव डीको को करना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप आराम से घर बैठे अपना कोर्स ले पाओगे। और आपके पास आपका पूरा कोर्स और मेरी पूरी क्लासें, मेरे साथ के जितने भी टीचर हैं उनकी पूरी की पूरी कंप्लीट क्लासें आपको ऑन द स्पॉट 1 मिनट के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। बोलो रौनक जी, क्या क्लियर है? रितिका जी, ऐप पर क्लास मिल जाएंगी, आप एसएससी में जाना, वहां देवेंद्र कुमार त्रिवेदी सर्च मारना, वहां मिल जाऊंगा, फिर फॉलो ही कर लेना, आपके पास नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे। बोलो रितिका जी, क्या क्लियर है? क्लियर? ओके जी, चलो अब एक बार आंसर बता देता हूं, फिर बाद में जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकोगे। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है सी, उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। अब मैं एक बार आपको प्रॉपर समझा ही देता हूं ये क्या चीज कहना चाहता है प्रिया जी, उसके बाद में आप चाहो तो दोबारा मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। पहले मैं एक बार ये समझा दूं सी आंसर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। अब समझो ये क्या कहना चाहता है। एक बार सभी स्टूडेंट सामने देखेंगे, कमेंट बॉक्स को छोड़ो और सामने देखो। जैसे ही ये क्वेश्चन आप समझ लोगे आपको ओवरऑल कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 क्या कहता है वो ध्यान से देखना, कि जो उपराष्ट्रपति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है
ये उपराष्ट्रपति बनते ही राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाता है। पदेन सभापति, पदेन सभापति को अपन कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा चेयरमैन। अब ध्यान से देखना, ये पदेन क्या चीज होती है, तो अब इस चीज को समझना। जब आप किसी एक पद पर लगो, अब समझते हुए चलना, आपको अपने आप ही सभी चीजें क्लियर समझ में आएंगी। नेक्स्ट, पदेन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी एक पद पर लगो, जब आप किसी एक पद पर लगो और दूसरा पद आपको गिफ्टेड मिल जाता है, जब का भी आप किसी एक पद पर लगो और दूसरा पद आपको गिफ्टेड मिल जाता है, तो दूसरे पद को कहा जाता है पदेन। पद प्लस एन, एक पद के साथ गिफ्टेड मिल जाता है। तो पदेन का मतलब कभी आपसे पूछा जाए क्या ये सभापति होता है या पदेन सभापति होता है, तो प्रॉपर आपको पता रखना है यह एक पदेन सभापति होता है, कि दूसरा पद अपने आप गिफ्ट मिल जाता है। एक सबसे खास बात ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहां तक कि उपराष्ट्रपति को सैलरी इस बात की मिलती है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 3.5 लाख रुपए पर मंथ, 3.5 लाख भी नहीं, 4 लाख रुपए पर मंथ चली हुई है, 4 लाख रुपए पर मंथ चली हुई है। ये 4 लाख रुपए किस बात के मिलते हैं कि यह राज्यसभा का सभापति है। अगर ये राज्यसभा के सभापति पद से हट जाए तो इसकी सैलरी भी हट जाए। इस कारण आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का ऐसा सर्वोच्च पद जिसका कोई वेतन नहीं होता, उस पद का नाम क्या होता है, तो उस पद का नाम है उपराष्ट्रपति। कई बार आपसे पूछा जाता है उपराष्ट्रपति को किस बात का वेतन मिलता है, कि वह राज्यसभा का सभापति है, उसे इसी बात का वेतन मिलता है और किसी बात का वेतन नहीं मिलता है। एक सबसे खास बात और देखना दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा यह किस सदन का सदस्य होता है, क्या यह लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा, नन ऑफ दिस, यह किसी का भी मेंबर नहीं होता है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति संसद के किस हाउस का मेंबर होता है, तो यह किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, यह अपने आप में अलग होता है। फिर ध्यान से देखते हुए चलना, अगर उपराष्ट्रपति ना हो, कभी उपराष्ट्रपति भी हट जाए सपोज दैट, तो इसका सीधी सी बात है, अगर उपराष्ट्रपति हटा तो सभापति भी हटेगा। तो अगर उपराष्ट्रपति नहीं होता है, सभापति नहीं होता है, तो इसका कार्य संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो उपसभापति के द्वारा किया जाता है। तो फिर कार्य संचालन किसके द्वारा किया जाता है, उपसभापति के द्वारा किया जाता है। और ये उपसभापति किसके द्वारा चुना जाता है, यह राज्यसभा खुद डिसाइड करती है कि हमारा उपसभापति कौन होगा। ध्यान से देखना, जैसे मैंने पूछा आपकी क्लास है, तो क्लास में मैंने पूछा आप अपनी क्लास का मॉनिटर किसे बनाना चाहते हो, तो आप सब डिसाइड करके बताओगे सर हम तो इसे मॉनिटर बनाना चाहते हैं। इसी तरह राज्यसभा से पूछा जाता है कि आप अपना उपसभापति डिप्टी चेयरमैन किसे बनाना चाहते हो, तो राज्यसभा खुद डिसाइड करती है कि हमारा डिप्टी चेयरमैन कौन होगा। ये सारी बातें कहां पर लिखी है, ये सभी बातें लिखी है आर्टिकल 64 में। अब देखो आर्टिकल 64 को बाई लैंग्वेज मैं आपको एक बार बता देता हूं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। आर्टिकल 64 यानी अनुच्छेद 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और अगर राज्यसभा में सभापति ना हो तो उपसभापति के द्वारा कार्य संचालन किया जाता है, तथा उपसभापति राज्यसभा के मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं कि हमारा उपसभापति कौन होगा। क्या आपको आर्टिकल 64 की एक एक बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर समझ में आई क्या? सभी स्टूडेंट एक बार बताएंगे क्या प्रॉपर तरीके से क्लियर समझ में आई क्या? बिल्कुल प्रिया जी, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। अमरजीत जी क्या परेशानी हो गई, तानिया जी से क्या बात करना चाहते हो? अगर उपराष्ट्रपति, तान्या जी मैंने बताया ना, अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो फिर उपसभापति के द्वारा कार्य संचालन किया जाता है, डिप्टी चेयरमैन के द्वारा कार्य संचालन कर लिया जाता है। बोलो तान्या जी क्या क्लियर है? ओके जी, प्रॉपर। चलो जी, नेक्स्ट है रौनक जी। आप कोई बड़ी बात नहीं, सजेशन चाहते हैं तो आप बस, मेरा तो यही है कि आप
अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाकर रखें, ये सबसे बड़ा सजेशन है आपके लिए। ओके जी। अच्छा हाँ, उपसभापति। और अगर सपोज दैट आप ये चाहते हो कि उपसभापति भी ना हो तो कौन संभालेगा, तो फिर राज्यसभा का सीनियर व्यक्ति यानी सीनियर पर्सन ऑफ राज्यसभा, जो भी एजेड व्यक्ति होगा फिर वो संचालन कर लेगा। बोलो तानिया जी, क्या क्लियर है? ओके सर। नहीं अमरजीत जी, मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर बात मानते हो तो बहुत अच्छी बात है। दोबारा कभी कमेंट बॉक्स में कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे से बात नहीं करेगा, हमेशा ध्यान रखना। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी आंखों के सामने पेश कर दिया गया है। बताओ किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? सबसे आसान क्वेश्चन अभी अभी समझाया है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। इन विच हाउस द चेयरमैन ऑफ दैट हाउस इज नॉट ए मेंबर। रौनक जी, मैं ये सोच रहा हूं कि आपको ब्लॉक कर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। 2-3 स्टूडेंटों को, स्टूडेंट और दूसरे आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि कैसे जैसे आप केवल मात्र पढ़ाई पर फोकस करके और सिलेक्शन ले लो, बाकी और किसी से कोई लेना देना नहीं है। ओके जी, सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, और आपको पता है राज्यसभा का चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। जस्ट अभी अभी अपन ने देखा था। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि जो चेयरमैन होता है यानी उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सभापति तो होता है लेकिन सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सभापति तो होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है। प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन अभी अभी क्लियर करवाया है। बताओ भाई, उपसभापति किसे चुना जाएगा और किस प्रकार से चुना जाएगा? थैंक यू जी रौनक जी, थैंक यू, आपने मेरी बात मानी। आप सबने अभी अभी पढ़ा है कि राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा। शाबाश, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आना बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, और अभी तक जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। प्रिया जी का आंसर थोड़ा अलग सा आया है, बाकी सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। रौनक जी का आंसर भी बिल्कुल थोड़ा सा गलत आया है। बाकी एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, आराम से आंसर दो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो दिया चलो आपको 1 मिनट में, आराम से पढ़ो लेकिन करेक्ट आंसर दो सोच समझ कर। ज्यादा ऐसे दिमाग को पजल्ड नहीं करना है। अगर एक बात ध्यान रखना, आप इसे ऑनलाइन क्लासेज में सबसे ज्यादा नंबर लाते हो, तो ऑफलाइन क्लासेज और जो आपका पेपर लगेगा उसमें अपने आप ही आपके सबसे ज्यादा नंबर आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर तो आपको कंपटीशन आंखों से दिखाई देता है तो माइंड डिप्रेशन में रहता है। जब आपका माइंड ये डिप्रेशन झेल रहा है तो आगे आने वाले सारे डिप्रेशन आपके माइंड के लिए छोटे माने जाएंगे। क्लियर? तो आप कोशिश करना, ये जितने भी स्टूडेंट चल रहे हैं 28 से 30, 30 से 40, इनके बीच में नंबर 1 आ जाओ। आपका सिलेक्शन कोई ब्रह्मा नहीं रोक सकता, ये फिक्स ध्यान रखना। 30 सेकंड लास्ट है, जिनका आंसर आ गया आ गया, बाकी फिर मैं आंसर दे दूंगा। शाबाश परमिंदर जी। ओके जी, क्वेश्चन 3 था कि उपसभापति किसे चुना जाएगा राज्यसभा में। आपको मैंने पहले ही कहा था डिप्टी चेयरमैन कहा जाता है, वाइस चेयरमैन। और मैंने कहा था उपसभापति क्या होता है, कि मैंने आपसे पूछा आपकी क्लास का मॉनिटर किसे बनाना चाहते हो, और आपने कहा सर हम इसे बनाना चाहते हैं। यानी आपकी क्लास के मॉनिटर को चुनेगा कौन? आप खुद। और वो होना कहां से चाहिए? आपकी क्लास में से होना चाहिए। तो सीधी सी बात, जस्ट अभी केवल मात्र 5 मिनट पहले समझाई थी। किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य चुनने के पात्र हो ना, सदस्य होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, बिल्कुल राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। संसद का कोई भी सदस्य ना, राष्ट्रपति के द्वारा ना। तो करेक्ट आंसर इज द बी,
उस समय वह राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। जो राज्यसभा का मेंबर होगा वो ही राज्यसभा का उपसभापति बन सकता है और कोई नहीं। तो जिनका बी आंसर आया था वेरी गुड, और जिनका बी आंसर नहीं आया था आप थोड़ा क्लास पर फोकस करने की कोशिश करो। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं है। सब स्टूडेंट से आप चाहे कमेंट बॉक्स में पूछ कर देख लो, यहाँ एक एक क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन को क्लियर करवाता है। अगर आपकी क्लास में 5 क्वेश्चन होते हैं तो 40 क्वेश्चन के बराबर होते हैं, और 10 क्वेश्चन होते हैं तो 50 के बराबर होते हैं। तो अगर आप ये क्लास देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। एक क्या होता है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट। अपन ने प्रैक्टिस सेट किया, नंबर पता चले, फिर पता ही नहीं चला कि क्या करें क्या ना करें, नो गाइडेंस, नो कोई क्वेश्चन का क्वालिफिकेशन, या एक क्वेश्चन पढ़ते हो फिर उससे रिलेटेड 1000 चीजें समझ लेते हो। ऐसी क्लास दोबारा नहीं मिलेगी। तो आप प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के साथ चले और आराम से सोचते समझते हुए चले। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पेश कर दिया गया है। बिल्कुल प्रिया जी करेक्ट आंसर था। परमिंदर जी बहुत अच्छी बात, फिर भी आपका बिल्कुल करेक्ट किया है। राधे राधे। अनुच्छेद कौन सा है? उसके लिए अनुच्छेद वही 64 ही है। कोई बड़ी बात नहीं रौनक जी, अब की बार आंसर करेक्ट आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आपको मैंने बनाकर दिया है, ये इसी कारण है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दूं। देखो क्या कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज बताओ। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? नमस्ते विजय जी। सुल्तान जी करेक्ट आंसर है। ओके जी, सभी आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, शाबाश। ओके रितिका जी बिल्कुल करेक्ट है। जितेंद्र एस के नायक, जितेंद्र जी ओके जी। अब ध्यान से देखते हुए चलना, ये क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो वैसे प्रधानमंत्री की मिनिमम एज होती है 25 वर्ष, लेकिन ध्यान से देखना, एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अगर आप लोकसभा से आते हो तो मिनिमम एज लोकसभा के लिए मानी जाती है 25 वर्ष, और अगर आप राज्यसभा से आते हो तो मिनिमम एज मानी जाती है 30 वर्ष। और शायद आपको याद हो, मैंने एक बार आपको डायग्राम ही बनाकर बता दिया था एज का, पूरे भारत देश की एज का, कि किस पोस्ट के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री बनते हो तो मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा से बनता है। लेकिन देखो क्वेश्चन ने खुद ने कहा है कि यदि वह राज्यसभा का मेंबर हो तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, तो यहां मिनिमम एज मानी जाएगी 30 वर्ष। तो राज्यसभा से अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो मिनिमम एज 30 वर्ष, और लोकसभा से कोई बनता है तो मिनिमम एज 25 वर्ष। लोकसभा से बनता है तो 25, राज्यसभा से बनता है तो 30, और ये राज्यसभा की बात कर रहा है तो करेक्ट आंसर है 30 यानी सी। तो जिनका सी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। 35 वर्ष राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। 35 वर्ष मैं आपको बता देता हूं, 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इसके अलावा और किसी की नहीं होती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर सी माना जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। सोचो समझो और आराम से आंसर देना। राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है? और महासचिव को कहते हैं जनरल सेक्रेटरी। राज्यसभा का जनरल सेक्रेटरी किसके बराबर होगा? राज्यसभा का जनरल सेक्रेटरी किसके बराबर होगा? ना ना अमरजीत जी, राज्यसभा की 30 होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये केवल 3 ऐसे हैं जिनकी 35 होती है। ओके अमरजीत जी। राज्यसभा की सैलरी, सर राज्यसभा के सभापति की सैलरी होती है 4 लाख, और सांसद की सैलरी होती है 1,70,000, 72, 30,000 ऊपर नीचे का मिलाकर 2 लाख पड़ जाते हैं। एज किसकी निर्धारित नहीं होती? सर स्टार्टिंग एज भारत देश में सबकी निर्धारित होती है, कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसकी निर्धारित ना हो। हाँ, अगर न्यायपालिका में जाते हो तो न्यायपालिका में स्टार्टिंग एज निर्धारित नहीं होती। ओके रोशन जी, रौनक जी, असूल जी, असूल जी गुड मॉर्निंग। लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गए यार, 25 मिनट लेट आए हो, और वो भी बड़े भाई की क्लास में।
अभी तक सबका जो आंसर जा रहा है, ये और बता दूं, सबका गलत जा रहा है। शाबाश। अब करेक्ट जाने लगे हैं। पूजा का करेक्ट है, तान्या का करेक्ट है, बाकी और किसी का करेक्ट नहीं है। सुमन का करेक्ट है, अनीता का करेक्ट है। तभी मैं सोचूं नारी शक्ति बलवान कैसे हो रही है। ममता का करेक्ट है, अक्षय का करेक्ट है, मदन का करेक्ट है। हार क्या नाम है इनका, रोशन राज जी बिल्कुल पढ़ाता हूं। अमरजीत पागल हो गया, ऑप्शन दे रहा मेरे को बदतमीज। राधे राधे का करेक्ट है। कोई बड़ी बात नहीं अंशुल जी, मैं लास्ट में बता दूंगा। ओके, अब मेरा नंबर आ चुका है। रितिका, बहुत अच्छी बात है रितिका, आपकी यही स्पीड आपको इस दुनिया से आगे लेकर जाएगी और सिलेक्शन जल्दी से जल्दी दिलाएगी। अब सामने देखना। नेक्स्ट, राज्यसभा आपको पता है, जो लोकसभा होती है राज्यसभा होती है, दोनों में बरोबर बरोबर ताकत होती है। अगर आपको ना भी पता हो तो मैं बता रहा हूं, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों में बरोबर ताकत होती है। तो एक सबसे खास बात ध्यान रखना कि जो लोकसभा के पास पावर होती है वो राज्यसभा के पास पावर होगी। तो जो लोकसभा का महासचिव होता है उसके बरोबर ही राज्यसभा का महासचिव होता है। तो देखो, भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री ना, कैबिनेट मंत्री अलग ही चीज होती है। संसद सदस्य ना, क्लियर। विधानमंडल सदस्य ना, तो फिर बच गया भारत सरकार के कैबिनेट सचिव। तो भारत सरकार, यानी देख लो ये क्या पूछ रहे हैं, लोकसभा के सचिव और राज्यसभा के सचिव दोनों बरोबर होते हैं। तो लोकसभा का जो कैबिनेट सचिव होता है उसके बरोबर यहां पर राज्यसभा का सचिव होता है। बाकी देख लो, ये मंत्री हो नहीं सकता, सांसद हो नहीं सकता, विधानमंडल का विधायक हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर इधर डी। आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाते तो सचिव सचिव से भी मैच कर लेते तो आपका आंसर करेक्ट चले जाता। बाकी हमेशा ध्यान रखना, जो लोकसभा का सचिव होता है उतनी ही पावर राज्यसभा के सचिव के पास भी होती है। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु, सी अभी अभी बताया था, बताओ जी। सभी के सभी आंसर देना, किसी का गलती नहीं जाना चाहिए। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? देख लो, सभी स्टूडेंट का बिल्कुल आंसर करेक्ट है। ओके सी, बलबीर जी जस्ट अभी अभी आपने पढ़ा था। सभी स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मुझे लगता है इसका आंसर तो बताकर अगले क्वेश्चन पर चलना चाहिए। तो चलो मैं भी अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। सभी स्टूडेंट को पता है कि राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 वर्ष होती है। तो आपको पता है 30 वर्ष होती है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जिससे टाइम बचा सके। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ये भी देखो, अभी अभी बताया था। लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताओ जी, लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए आप क्वेश्चन नंबर 7 लिखकर बताना। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 लिखकर बताना जिससे पता चल जाए, क्योंकि मिक्स हो जाएगा इतनी जल्दी जल्दी। शाबाश, तानिया जी का सबसे पहले आंसर आ गया है। सुमन, राधे, अक्षय, विजय, ममता, मदन, पूजा सबके आ रहे हैं, शाबाश। और सबके करेक्ट आंसर जा रहे हैं जहां तक पता है। शाबाश, सबके बिल्कुल राइट आंसर हैं। चलो इसमें भी ज्यादा टाइम ना यूज करते हुए इसका आंसर देकर आगे चलते हैं जिससे अच्छे क्वेश्चन की ओर चल सके। लोकसभा चुनाव के लिए शामिल होने के लिए न्यूनतम एज, यानी लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह पता है, 25 वर्ष। जस्ट अभी बताया था, राज्यसभा 30 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष। राज्यसभा 30 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी आंखों के सामने पेश कर दिया गया। यह है क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा। चलो बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 8 का बताओ। ओके विराट जी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 में आ चुके हो, देखना यह है क्वेश्चन नंबर 8। 8 लिखकर फिर आंसर देना जिससे मुझे पता चले आपका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर, नहीं तो माइंड मेरा भी डिस्टर्ब रहता है, 7 का आंसर है या 8 का आंसर है। तो क्वेश्चन 8 लिखकर आंसर दो। क्या बात है,
8 का भी बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। समीर का करेक्ट है, विजय का करेक्ट है, पूजा, योगेश, रितिका, रितिका का आपकी बार गलती चला गया, रौनक का गलत गया है, दीपक का करेक्ट है। शाबाश। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तान्या गलत गया आपकी बार, आपका भी। मैं अब आपको 30 सेकंड का मैक्सिमम समय देता हूं। 30 सेकंड के बाद में मैं आंसर बता दूंगा। देखना यह है कितने स्टूडेंटों का टोटल करेक्ट जाता है। ओके जी, आंसर सामने देखना। जो अपनी लोकसभा है, यहां से क्वेश्चन ध्यान से रखना, एक और आएगा। जो लोकसभा है, लोकसभा का पहले नाम क्या था? जनता का सदन। अच्छा, इसे जनता का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है इसके लिए चुनाव होता है और जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने नेता को चुनती है। इस कारण इसे कहा जाता है जनता का सदन। तो पहला क्वेश्चन तो यह आएगा, लोकसभा का पहले क्या नाम हुआ करता था? जनता का सदन। और जनता के सदन का नाम लोकसभा कब किया गया? इन 1954, 1954 में। तो जिनका आंसर ए था बिल्कुल करेक्ट है। चलो यहां से क्वेश्चन देखते हुए चलना। लोकसभा का पहले नाम क्या था? जनता का सदन। इसका नाम लोकसभा कब से रखा गया? 1954 से। तो आप ध्यान रखना, आपके ये क्वेश्चन गारंटेड बनता है। इसका ये वेरी मोस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखते हुए चलोगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन। बहुत आसान क्वेश्चन, जस्ट अभी बताया है, जस्ट अभी बताया है, 1 मिनट भी नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। शाबाश प्रिया जी। आंसर करेक्ट आ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के। शाबाश। शाबाश। लमसम सभी स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है, तो मेरा नंबर आ गया। फिर भी मैं आपको 30 सेकंड का और समय देता हूं। आप 30 सेकंड में जो करना हो कर लो, उसके बाद में मैं आंसर दे दूंगा। ओके जी। एंड करेक्ट आंसर इज, अभी अभी मैंने कहा था जनता चुनती है, इस कारण इसे जनता का सदन कहते हैं। किसे? लोकसभा। राज्यसभा को जनता चुन ही नहीं सकती है। राज्यसभा को अपने विधायक चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं। क्लियर? तो मैंने अभी बताया था कि इसे जनता का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि जनता चुनती है। जनता का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि जनता चुनती है। तो राइट आंसर इज द बी। क्लियर? एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा? लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं? सुनील जी लेट नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो गए। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है क्लास का आज का, तो इस क्लास को वापस देखना, रिकॉर्ड क्लासेज रहती है। सभी स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। शाबाश। और चलो फिर अब मेरा आंसर दे ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 552। अब मैं आपको यहां पर इसका बेसिक पूरा कंप्लीट समझा देता हूं, जिससे आने वाले क्वेश्चंस में आपको आसानी रहेगी कि कहां कहां से कितने मेंबर लिए जाते हैं। इसका मतलब अब आप देखने जा रहे हो लोकसभा के सदस्य। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स को छोड़ेंगे, केवल एक बार सामने देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बनता है। आप इस समय देख रहे हैं आर्टिकल 81, और आर्टिकल 81 कहता है लोकसभा।
तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि लोकसभा भारत देश में पाई जाती है, लोकसभा भारत देश में पाई जाती है, तो ये कहां पर लिखी है, संविधान के किस आर्टिकल में लिखी है, तो ये संविधान के आर्टिकल 81 में लिखी है। पहला क्वेश्चन तो ये याद आएगा कि भारत देश में हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा पाई जाती है, तो इसका संविधान में कहां पर वर्णन है, तो संविधान के आर्टिकल 81 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कुल सदस्य, टोटल मेंबर, इसके अंदर कुल सदस्य कितने होते हैं, टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो इसके अंदर कुल सदस्य होते 552 मेंबर होते हैं। ये 552 मेंबर 3 भागों में डिवाइड होते हैं, कुछ इस प्रकार से देखते हुए चलेंगे कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट, एक तो क्या होता है, अपने यहां पर सबसे पहले जो चीज पाई जाती है उसे कहते हैं राज्य। क्लियर, राज्य के साथ साथ क्या पाए जाते हैं अपने यहां पर, केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें अपन कहते हैं यूनियन टेरिटरी। क्लियर, तो आपसे प्रश्न किया जाएगा, एक तो पाया जाता है राज्य, एक बार सभी के सभी स्टूडेंट सामने देख लो, फिर आपका आंसर मैं अपने आप ही पूछते हुए चलूंगा। तो एक तो होते हैं राज्य, एक होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यों से चुनावित, इलेक्टेड बाय स्टेट, कितने बंदे तो राज्यों से चुनावित होकर आते हैं। क्लियर, केंद्र शासित प्रदेश से चुनावित, और कितने बंदे यूनियन टेरिटरी से इलेक्टेड होकर आते हैं। इसके अलावा यहां पर एक पावर आती है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, के द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अच्छा, मनोनीत किन्हें कर सकता है, तो ध्यान रखना ये जिन्हें मनोनीत करता है उन्हें कहा जाता है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। अब बात आती है एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है, तो जिसकी माता भारत की, पिता यूरोप महाद्वीप का होता है, जिसकी माता भारत की, जिसकी माता भारत की और पिता यूरोप महाद्वीप का होता है, उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो प्रॉपर आपको पता होना चाहिए एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है, माता भारत की, पिता यूरोपियन, संतान एंग्लो इंडियन। तो क्या आपको समझ में आया। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी इस डेफिनेशन से छेड़छाड़ करता है तो वो परेशान हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पता नहीं क्या सोचकर क्या क्या आंसर देते रहते हैं कि माता देसी पिता विदेशी। अगर ऐसा किया तो सानिया मिर्जा और माधुरी दीक्षित के बेटे भी एंग्लो इंडियन हो जाएंगे। फिक्स है, माता भारतीय हो और पिता यूरोप महाद्वीप का हो, क्योंकि एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज, और अंग्रेज केवल यूरोप महाद्वीप को ही कहा जाता है। इसी कारण कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि राहुल गांधी क्या एंग्लो इंडियन है, ना दोस्तों, क्योंकि उसमें परिभाषा उल्टी हो गई। मैंने कहा माता भारत की होनी चाहिए, जबकि राहुल गांधी के जो पिताजी हैं राजीव गांधी, वो भारत के हैं, और जहां का पिता होता है वहां की नागरिकता अपने आप मिल जाती है। इस कारण क्या है, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भारत की नागरिकता प्राप्त है। तो मैंने क्या कहा, एंग्लो इंडियन किसे कहा जाएगा, माता भारतीय, पिता यूरोपियन, संतान एंग्लो इंडियन। अब सामने देखते हुए चलेंगे, अपने जो राज्यों से इलेक्टेड होकर आते हैं ये 530 सदस्य आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से जो इलेक्टेड होकर आते हैं ये 20 आते हैं, और एंग्लो इंडियन जो मेंबर होते हैं ये 2 होते हैं। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा, वर्तमान सदस्य लोकसभा में वर्तमान में कितने मेंबर हैं, तो वर्तमान में 7 मेंबर एब्सेंट हैं और वर्तमान में है 545। तो आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में इनका डिवाइडेशन कैसे है, तो राज्यों से तो प्रॉपर वो के वही हैं, 530 के 530 ही इलेक्टेड है। केंद्र शासित प्रदेशों से कैंडिडेट कम है, और कितने कैंडिडेट हैं, 13, और एंग्लो इंडियन कितने हैं, 2 के 2 हैं। एक का नाम है रिचर्ड हेथ और दूसरे का नाम है जॉर्ज बेकर, एक का नाम है रिचर्ड हेथ और दूसरे का नाम है जॉर्ज बेकर। तो अब सामने देखना, आपको यह पता चल गया है कि लोकसभा होती है तो किस आर्टिकल में होती है, कितने सदस्य होते हैं, तो वो कौन कौन से सदस्य होते हैं, राज्यों से कितने चुनावित, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने चुनावित, और एंग्लो इंडियन चुनावित नहीं क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट, टोटल कितने कैंडिडेट कैसे कैसे होते हैं, वर्तमान में कितनी सीटें चली हुई हैं, और वर्तमान में राज्यों से कितने, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने, एंग्लो इंडियन कितने हैं, सब आपके सामने है। यानी अब इसके बाद में आपके सामने जो चार्ट बना हुआ है, यह चार्ट आपको लोकसभा की पूरी कंडीशन का बना हुआ है कि लोकसभा कहां पर लिखी हुई है, कुल कितने सदस्य होते हैं, वर्तमान में कितने हैं, कितने कहां से कुल में चुनावित होते हैं, वर्तमान में कुल कितने कितने चुनावित हैं, और एंग्लो इंडियन क्या चीज होती है, कैसे चुनावित की जाती है, सब चीजें मैंने आपको बता दी है। बोलो भाई सिंगल कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे कोई परेशानी। एक का नाम है रिचर्ड हेथ और दूसरे का नाम है जॉर्ज बेकर।
तान्या जी, अनुच्छेद 331 ये कहता है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है। तो जो मनोनीत करने की पावर है ये 331 में है। ओके तान्या जी, ओके योगेश जी, ओके जी। क्या सभी स्टूडेंट्स को ओके प्रॉपर क्लियर समझ में आया? ओके जी, ये होते हैं आज का अपना 10 का दम समाप्त। क्लियर। और 10 क्वेश्चन आपके सामने प्रॉपर हो चुके हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर आप प्रॉपर तरीके से सच में तैयारी करना चाहते हो, जैसे मैं हूं, मेरे जैसे और भी टीचर हैं, तो आपको अनअकैडमी के ऐप पर आना ही होगा। एक आगे की बातें और बताता हूं। आज शाम की क्लास के बारे में बता देता हूं कि आज शाम लास्ट क्लास होने वाली है। अगर कोई स्टूडेंट सच में प्रधानमंत्री का चैप्टर क्लियर करना चाहता है तो 1 मिनट रुक जाना। जिसको ये लगता है ना ना यार मेरे को बहुत जल्दी है, वो लेफ्ट कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं, अगले की मर्जी। अपना क्या जाता है, मैंने तो वैसे ही गाना सुना है, इसमें तेरा घाटा हमारा क्या जाता है, शायद ऐसा कुछ गाना भी सुना है। एक बार सभी स्टूडेंट सामने देखेंगे, सामने देखेंगे आज 5 बजे, शाम को 5 PM प्रधानमंत्री के चैप्टर की लास्ट क्लास है। आज शाम को मैं बता दूंगा प्रधानमंत्री के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, और मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, ये क्या क्या होते हैं। क्लियर। तो अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि आज प्रधानमंत्री का चैप्टर क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके बाद में फिर मैं शाम की क्लासें थोड़ी बंद करने वाला हूं, तो आज लास्ट क्लास है, कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। वहां पर आप एसएससी फील्ड में जाओगे, किसमें, एसएससी फील्ड में, और वहां जाकर बोलोगे देवेंद्र कुमार त्रिवेदी, तो आपको देवेंद्र कुमार त्रिवेदी मिलेगा। आप उसे फॉलो कर लेना, 5 बजे आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो 5 बजे आप खुद जाकर देख लेना। क्लियर। एक योगेश जी आपके साथ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है। तो आप 5 बजे की क्लास अगर देखना चाहते हो तो आज प्रधानमंत्री की लास्ट क्लास है। आप अनअकैडमी के ऐप पर जाओगे, एसएससी के डिपार्टमेंट में जाओगे, वहां देवेंद्र कुमार त्रिवेदी सर्च मारकर फॉलो कर लेना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो 5 बजे आप स्वयं चले जाओगे। जिनके पास मेरी यूट्यूब की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप यूट्यूब देख रहे हो अनअकैडमी का, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे यूट्यूब आपके पास खुद नोटिफिकेशन पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। बाकी जो मेरी यूट्यूब की क्लासें हैं ये मॉर्निंग में लगती हैं 6:30 AM, और इसके बाद में लगती है 11 AM। अब जो स्टूडेंट जाना चाहता है जा सकता है, 5 बजे आप वापस मेरे से मिलोगे। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोर्स खरीदना चाहता है, अब कोर्स वाले ध्यान से सुनना, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो तो जैसे एसएससी डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहां पर आपके पास पेड कोर्स आएगा या गेट सब्सक्रिप्शन लिखा आएगा। तो गेट सब्सक्रिप्शन पर आप जाना, वहां सब्सक्रिप्शन करोगे, वो पेमेंट मांगेगा। आप यूज करोगे लाइव डीके इस प्रोमो कोड का, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपके सामने जैसे बड़े बड़े जो टीचर हैं, मैथ, इंग्लिश, मैं रहा, ये सब आ जाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट आज अगर गेट सब्सक्रिप्शन कर लेता है, कोर्स को खरीद लेता है, तो मेरी मॉर्निंग में क्लास चलती है 8 AM। क्लियर, परमानेंट क्लास चल रही है। ऑफलाइन जैसे पढ़ाता हूँ उससे तो शायद शानदार ही पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर 8 बजे आप क्लास में प्रेजेंट हो जाना, आपका पर्टिकुलर कोर्स चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप 5 बजे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।